हेलो बच्चों, तो आज हम आपको कराने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह प्रश्न हमारे बिहार बोर्ड 2025 एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सही सही सवाल का सही सही जवाब आप लोग इस वीडियो में दें। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक समाजवाद का जनक कौन है या किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी स्टालिन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, समाजवाद शब्द का पहला व्यवहार कब किया गया था? इसका ऑप्शन ए 1827, ऑप्शन बी 1828, ऑप्शन सी 1829 या ऑप्शन डी 1830। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए 1827 ईस्वी को किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिकी क्रांति या ऑप्शन डी रूसी क्रांति। तो दोस्तों ये प्रश्न का सही जवाब है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार होता है? ऑप्शन है ए पूंजीपति, ऑप्शन बी मिश्रित, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी समाजवादी। तो चलिए अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ये बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इंग्लैंड। रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड का निवासी था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्ग में हो गया? ऑप्शन है ए 1, बी 2 या सी 3 या डी 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2। एक था पूंजीपति और एक था श्रमिक वर्ग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वप्नदर्शी समाजवाद का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी एंगल्स, ऑप्शन डी लेनिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन को स्वप्नदर्शी समाजवाद का संस्थापक माना गया है और यह इंग्लैंड के थे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन है ए रॉबर्ट ओवेन, बी कार्ल मार्क्स, सी लुई ब्ला, ऑप्शन डी सेंट साइमन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लुई ब्ला, ऑप्शन डी सेंट साइमन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न हमेशा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जर्मनी। जर्मनी में जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का। तो चलिए आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवादियों का बाइबल किस पुस्तक को कहते हैं? ये तो वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन है ए दास कैपिटल, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी गीता या ऑप्शन डी रामायण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दास कैपिटल। तो चलिए आगे। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 1 मई, ऑप्शन बी 1 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 मार्च या ऑप्शन डी 1 जनवरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 मई। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आ गया बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट, ये हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सवाल है दोस्तों। तो ये सवाल है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सम्राट, ऑप्शन बी बर्तन, ऑप्शन सी सेना या ऑप्शन डी गरीब। ये सवाल का बहुत विचलित जवाब है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सम्राट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए फरवरी क्रांति, ऑप्शन बी
अक्टूबर क्रांति, ऑप्शन सी मार्च की क्रांति या ऑप्शन डी नवंबर की क्रांति। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस के किस जार का शासन था। रूस में किस जार का शासन था दोस्तों। तो ऑप्शन है पीटर महान, ऑप्शन बी एलेक्जेंडर प्रथम या ऑप्शन सी निकोलस प्रथम या ऑप्शन डी निकोलस द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी निकोलस द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अप्रैल थीसिस किसकी रचना है। ऑप्शन है लेनिन, ऑप्शन बी एलेक्जेंडर प्रथम, ऑप्शन सी निकोलस प्रथम, ऑप्शन डी निकोलस द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए लेनिन। लेनिन अप्रैल थीसिस की जनक था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश से किया था। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस या ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जर्मनी से किया था दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चेका क्या था। ऑप्शन है ए सेना की टुकड़ी, बी विशेष पुलिस दस्ता, ऑप्शन सी पादरी वर्ग या ऑप्शन डी श्रमिक वर्ग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विशेष पुलिस दस्ता। चेका क्या था तब विशेष पुलिस दस्ता था दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है न्यू आर्थिक नीति यानी नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता कौन था। ऑप्शन है ए लेनिन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी स्टालिन या ऑप्शन डी मेजनी। यानी नेप के जन्मदाता पूछा गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लेनिन। लेनिन था दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो ये चैनल हमारा नया है दोस्तों। इस चैनल को आप लोग एकदम पूरा जोर के साथ इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम भी मोटिवेट होकर आगे आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर आप लोग को दे सकें दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आप लोग का प्रश्न कितने में कितना सही हुआ था दोस्तों। इस प्रश्न का टॉप 20 क्वेश्चन 2025 एग्ज़ाम में आने वाला कराए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों।